अरे भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आधी रात को अंधेरे में घूमने का शौक कब से आपको हो गया? अपने भाई को सामने देखकर पीटर ने डरते हुए पीछे पलटा तो वहां पर रॉनी खड़ा था। मुस्कुराते हुए पीटर को देख रहा था और उसके मुंह से निकला, बदला लेकर रहूंगा, रिवेंज। पीटर डर के मारे चीख रहा था। उसे चीखते हुए देख उसका भाई बोला, क्या हुआ? क्यों परेशान हो रहे हो? वो रॉनी खड़ा हुआ है। कौन रॉनी? किसकी बात कर रहे हो? वही रॉनी जिसकी स्पिरिट ओजा बोर्ड के कारण यहाँ पर आ गई। वो मुझसे बदला लेने आया है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? अभी आपको रॉनी देख रहा था, अब आप कोई ओजा बोर्ड की बात कर रहे हो। और बदला? किस बदले की बात कर रहे हो? क्या किया तुमने? पीटर डर से रॉनी की ओर देख रहा था। तुम्हें याद नहीं, थोड़ी देर पहले हम लोग ओजा बोर्ड पर स्पिरिट को बुला रहे थे। रॉनी की स्पिरिट आ चुकी है, वो अपना बदला लेकर रहेगी। पीटर की बातें सुनकर उसका भाई उसका मुंह सूंघने लगा। कितनी बार कहा है, यदि शराब सहन नहीं होती तो पीते क्यों हो? कौन सा ओजा बोर्ड? कौन रॉनी? होश में तो हो? चलो चलकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, वो बदला लेने आया है। लेकिन उसका भाई उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे की ओर ले जाने लगता है। पीटर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर रॉनी खड़ा था। सारी रात दहशत की वजह से पीटर को नींद नहीं आती है। अगली सुबह वो चर्च पहुंच जाता है और फादर के पास जाकर सारी सच्चाई बताता है। माय चाइल्ड, तुमने जो कुछ भी कहा वो मैंने सुना, मगर तुम्हें कन्फेशन करके रॉनी की आत्मा से माफी मांगनी होगी। शायद वो तुम्हें माफ कर दे। कन्फेशन बॉक्स में खड़ा हुआ पीटर बोल रहा था, रॉनी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोचते हुए पीटर कॉलेज के उस दिन में पहुंच गया जिस दिन रॉनी की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। ए पीटर सुनो, मैंने तुमको देखा है। तुम कॉलेज के बाहर एग्जाम के पेपर लीक कर रहे थे ना? साले